एक दिन लड़का अपने पिता से झगड़कर गुस्से में पार्क में आ गया। वो अकेला बैठा जिंदगी के बारे में सोच ही रहा था। तभी अचानक उसके कानों में एक भयानक आवाज गूंजी। डर के मारे लड़के ने फौरन अपनी मोटी चश्मा पहन लिया, लेकिन चश्मा पहनते ही जो उसने देखा उसकी चीख पूरे पार्क में गूंज उठी। उसके सामने एक भयानक राक्षस खड़ा था, हाथ में चमचमाता स्टील का त्रिशूल ली। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही राक्षस ने त्रिशूल से वार कर दिया, लेकिन शुक्र है लड़का फुर्तीला था, वो एक झटके में बच गया। अब लड़का बस भाग रहा था जान बचाकर, पर राक्षस ने पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। हर कदम पर वो पीछे से त्रिशूल घुमा रहा था। एक दुबला पतला लड़का भला 8 फीट ऊंचे राक्षस से कितना भागता। आखिरकार राक्षस ने उसे घेर ही लिया और त्रिशूल से उड़ाकर एक और पटक दिया। जमीन पर गिरा लड़का कांपते हुए अपने पिता द्वारा सिखाया गया एक जादुई मंत्र बड़बड़ाने लगा। उम्मीद थी कि मंत्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। राक्षस अब और ज्यादा भयानक आवाजों में चिल्ला रहा था, लेकिन तभी कुछ चमत्कार हुआ। वो राक्षस धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा और गायब हो गया। लड़के ने कांपते हुए फिर से चश्मा पहना और चारों ओर देखा, और जो उसने देखा वो कोई राक्षस नहीं बल्कि एक पत्थर की डरावनी मूर्ति थी। उसने लंबी सांस ली, पर उस डर की छाया ने उसे उस जगह से दूर कर दिया। वो कसम खाकर चला गया, अब कभी इस जगह नहीं लौटेगा। सालों बीत गए, वो लड़का अब एक जवान आदमी बन चुका था और एक दिन वही मूर्ति देखने के लिए वापस आया। उसे जानना था कि वो भूत था या बस एक भ्रम। वो मूर्ति को गौर से देख ही रहा था, तभी कोई आया और चुपचाप एक चिट्ठी उसकी जेब में डालकर चला गया। उसने चिट्ठी खोली और जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक अंतिम संस्कार का न्योता था, उसका खुद का। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक डरावना जोकर अचानक सामने प्रकट हो गया। अब वो आदमी फिर से दौड़ा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में